हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.000343 का क्यूब रूट निकालें। तो 343 का क्यूब रूट होता है 7। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, दशमलव के बाद 6 अंक है। तो जितना अंक रहेगा, जैसे 6 अंक है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए। तो यहाँ पर 0 लगा के 0.07 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर होगा 0.07। इस तरह से आंसर निकल चुका है। चलिए उसके बाद देखते हैं। दूसरा नंबर है, दो संख्याओं का एलसीएम 36 है, संख्या का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो मान लीजिए लेट 2 नंबर्स बी 3x एंड 4x। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोनों का 3। तो यहां हो जाएगा एलसीएम 12x। अब इसका एलसीएम दिया हुआ है 36। तो x बराबर हो जाएगा 36/12। अब ये दोनों का योग पूछ रहा है, तो ये दोनों का योग होगा 7, यानी कि x 36/12, यानी x आ गया 3। तो हम लोग इसका योग जो हो जाएगा, योग होगा 7x। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 3 = 18। इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं। यदि एलसीएम दिया हुआ हो तो एलसीएम डिवाइडेड बाय रेशियो का एलसीएम इनटू जो नंबर रेशियो में दिया गया हो उसको यहाँ पर लिखना होगा। यदि एक नंबर निकालना हो तो ए बी या सी जो नंबर दिया हुआ हो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम दिया हुआ 36 और रेशियो का एलसीएम है हमारा 3 चौका 12 इंटू यहाँ पर हम लोगों को निकालना है इन संख्या का योग। ये दोनों नंबर का योग हो गया 7। तो 12 × 36 यानी 87। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको निकाला जा सकता है। एलसीएम बटा रेशियो का एलसीएम, और जो भी चीज निकालना हो इंटू कर देना। देखिए थर्ड नंबर में है, चिमनी की ऊंचाई 100 मीटर है जब सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री है, तो चिमनी की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये है हमारा, मान लीजिए कि AB एक चिमनी है और चिमनी से सूर्य का छाया का उन्नतांश 45 डिग्री है, यानी 45 इधर भी होगा और इधर 90 होगा। तो 45 90 में ये इधर 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने जो है वो √2 होता है। ये एक स्टैंडर्ड केस है जिसमें अगर 45 डिग्री होगा तो इसमें 1 मानना है, यहाँ भी 1 मानना है, यहाँ √2 मानना है, क्योंकि 10 45 डिग्री = होता है 1/1। तो यहाँ हो जाएगा P/B। P/B में 1 होगा। तो जब चिमनी का ऊंचाई 100 मीटर है, यहाँ देखिए 100 मीटर है, तो सूर्य का उन्नतांश जो हो जाएगा, चिमनी की छाया की लंबाई ज्ञात करें। तो चिमनी की छाया की लंबाई भी 100 मीटर ही होगी, 100 मीटर। उसके बाद चौथा नंबर है, यदि एसआई से 20 वर्षों में 20,500 रुपये के
4,10,000 रुपये बनने के लिए ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए 20,500, यहाँ पर 2,05,000 होगा। 2,05,000 से ये 20 वर्षों में बदल गया 4,10,000 में। यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट। ये देखिए ये बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है इसमें 2,05,000 बढ़ा है, यानी 2,05,000 इंटरेस्ट है, क्योंकि ए बराबर होता है P प्लस SI। तो P है हमारा 2,05,000 और SI है, SI भी होगा 2,05,000। यानी ये देखिए कि ये है कितने परसेंट बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 100%। SI जो है वो 100% है। प्रिंसिपल का 100% हमारा SI है। देखिए 100%, तो ये 100% R इंटू T को मिला करके आता है। तो हमारा ये है T है 20, तो R हो जाएगा 5%। उसके बाद है 5वां नंबर में, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा अर्ध परिधि 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल, यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, अर्ध परिधि। तो क्षेत्रफल है हमारा 256 और अर्ध परिमाप या परिधि है 64, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हमारा R आ गया, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी दिए गए त्रिभुज के सभी शीर्षों से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात करें। देखिए तो एक त्रिभुज है, उसके सभी शीर्ष से गुजरने वाले, सभी शीर्ष को यानी टच करके गुजरने वाले, सभी शीर्षों को टच करके गुजरने वाले वृत्तों का संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसा सिर्फ एक ही वृत्त हो सकता है, यानी हमारा आंसर होगा एक ही ऐसा वृत्त बनाया जा सकता है जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच कर सके।